फ्रेंड्स, लास्ट के 2 वीडियोस में हमने जाना था भारत के सड़क परिवहन, रेल परिवहन के बारे में और वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिनके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के चांस हैं। आज हम बात करेंगे भारत में वायु परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन बाई एयर। इस वीडियो में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है। कभी स्टेट का नाम दे देते हैं, कभी सिटी का नाम दे देते हैं, तो वो नाम से आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया में हैं और वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको समझने में और एग्ज़ाम में अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 तरह के परिवहन साधन भारत में यूज़ होते हैं, जिनमें कि सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, रेल परिवहन है और जल परिवहन है। अगर हम बात करेंगे वायु परिवहन की, तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन बाई एयर होता है, ये जितने भी यातायात के साधन हैं, बाकी 3, उनमें सर्वाधिक आधुनिक और तीव्रगामी साधन है। यानी कि इसमें हमें समय की बचत होती है और एक आधुनिक साधनों में इसकी गिनती होती है। युद्ध, बाढ़, महामारी, ऐसे किसी भी इमरजेंसी के टाइम में जो वायु परिवहन है, वायु यातायात है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत में अगर हम बात करें कि जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो ये 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था और इस टाइम इलाहाबाद और नैनी के बीच में एक डाक सेवा का परिचालन इसके माध्यम से किया गया था। तो भारत में जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो 1911 ईस्वी में इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू किया गया। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें कि कौन कौन सी वायु सेवाएं इंडिया में उपलब्ध हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 3 तरह की वायु सेवाएं हमारे यहाँ पर दी जाती हैं। उनमें सबसे पहले है एयर इंडिया लिमिटेड, उसके बाद में नंबर आता है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स का और निजी वायु विमान सेवाएं। निजी वायु विमान सेवाओं में जितने भी निजी वायु विमानन कंपनियां हैं, चाहे इंडिगो है, गो एयर है, विस्तारा है, कितनी भी एयरलाइंस हैं जो कि प्राइवेट हैं, वो सारी निजी वायु विमान सेवाओं में आती हैं। यहाँ पहले बात कर लेते हैं हम एयर इंडिया की। एयर इंडिया भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी है। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था एयर इंडिया का, वो 1 अगस्त 1953 ईस्वी को किया गया। उसके बाद में बात करते हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर्स की। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर की जो स्थापना करी गई वो 1985 में करी गई और एक कॉरपोरेशन के रूप में स्टार्ट किया गया। और स्टार्टिंग में जो इसका नाम था वो था हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बाद में 1987 में चेंज कर दिया और इसका नाम हो गया पवन हंस हेलीकॉप्टर्स। स्टार्टिंग में जब पवन हंस हेलीकॉप्टर्स की स्थापना करी गई थी तो इसका जो मेन एम था या मेन काम था वो था तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो ONGC है, उसको तेल संबंधी खोजों में सहायता प्रदान करना। यानी कि हेलीकॉप्टर से इसको तेल की खोज करने में सहायता करना पवन हंस हेलीकॉप्टर्स का काम था स्टार्टिंग में। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो ये देश के दुर्गम क्षेत्रों में विमान सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, चाहे हम बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की या डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की, दोनों के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए जो संस्था है वो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ये इनके प्रबंधन के लिए अधिकृत संस्था है। आगे हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन रेज होते रहते हैं, तो हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और वो कहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हैदराबाद में है, तेलंगाना स्टेट में। उसके बाद में श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बॉरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गुवाहाटी असम में है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अहमदाबाद गुजरात में है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोझिकोड में केरला में है। राजा भोज एयरपोर्ट, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। आगे है
देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई तमिलनाडु में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पटना बिहार में। और दावोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गोवा में है। तो ये कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे जो कि कई बार पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ से आगे भी क्वेश्चंस रेज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इनको आप एक बार देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे एयर ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने 3 तरह के परिवहन साधनों का डिस्कशन कर लिया है, जिसमें कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन शामिल है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में जल परिवहन के बारे में, जो भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इंडिया में, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मीडियम हैं, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे प्राचीन साधन है और ये किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।